हेलो बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक देखे थे और साथ में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित इंट्रोडक्शन काफ़ी इजी और कुछ एनिमेटेड तरीके से आपको समझाए थे। अगर आपने वो मेरा क्लास नहीं देखा तो आप लोग एक बार वो पुराना मेरा क्लास देख लें। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चूँकि हम लोग ये हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं तो ये चैप्टर काफ़ी इजी है और हम लोग काफ़ी इजी तरीके से समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो हम लोग सीधा आते हैं क्वेश्चन की ओर ही चलते हैं और देखते हैं कि इसका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है हम लोग इसको कैसे हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन को बच्चों हल करने से पहले 2 या 3 बार आप आसानी से पढ़ें, अच्छी तरीके से पढ़ लें। जब आपको समझ में आ जाए तो सबसे पहले इसका फ़ोटो बनाने का प्रयास करें, पिक्चर बनाने का प्रयास करें। जब आपका पिक्चर बन गया तो हिसाब में कुछ रह ही नहीं गया। वैसे तो इस चैप्टर में तो 15-16 क्वेश्चन है ही, मात्र है ही, और ये सब क्वेश्चन तो देखने से याद हो जाता है। देखने से एक बार 2 बार आप पढ़ेंगे, बनाएंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। काफ़ी इजी और काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। 7-8 नंबर का इस चैप्टर से पूछता है, तो इसलिए इसको समझना और लाइफ में भी इसकी बहुत उपयोगिता है। अगर मैथमेटिक्स को आगे जारी रखेंगे तो काफ़ी काम देगा। इंजीनियरिंग क्षेत्र में काफ़ी इसका काम आता है। हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर और पढ़ते हैं क्वेश्चन। बच्चों, लिखा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो पार्क में फिसलन पट्टी आप लोग बच्चों देखे होंगे कि पार्क में प्ले स्कूल में देखे होंगे कि या प्ले ग्राउंड में जहाँ बच्चे लोग खेलते हैं वहाँ पे कोई कम्युनिटी या कोई अपने सार्वजनिक हो गया, चाहे निजी आदमी भी अपने घर के आसपास फील्ड में आप लोग लगाते हैं, फिसलन पट्टी बनाते हैं। बच्चे ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ने के बाद फिर ऊपर से नीचे ससरते हैं और बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है ये चीज़ खेलने में। तो ऐसी इस चीज़ को फिसलन पट्टी कहते हैं। फिसलन पट्टी में लोग नीचे से चढ़ता है और ऊपर से ससर जाता है। तो ज़मीन और फिसलन पट्टी जो ससरने वाला होता है वो जो आप उसका जो डिज़ाइन देखोगे तो एक समकोण त्रिभुज का डिज़ाइन बनाता है। ठीक है, मेरा पिक्चर भी बगल में दिया हुआ है। तो हम लोग उसको केवल समकोण त्रिभुज बना करके ही समझते हैं। ठीक है, और लिखा हुआ है कि एक है 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, क्योंकि 5 वर्ष से कम उम्र के छोटा बच्चा होता है उसके लिए छोटा फिसलन पट्टी होगा जिसका शिखर 1.5 मीटर का ऊंचा है। तो देखो बच्चों, फिसलन पट्टी कैसा होता है, एक यहाँ पे ऐसे करके दिया हुआ है और बच्चे पीछे से चढ़ते, यहाँ से बच्चे का बना होता है चढ़ने का ये रास्ता, ऐसे करके बना होता है। ठीक है, ऐसे करके ऊपर से इस तरीके से बच्चे यहाँ से ऊपर चढ़ जाएंगे और चढ़ने के बाद बच्चे यहाँ से क्या करते हैं, ससर जाते हैं। हम लोग मान लो ये 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है, 5 वर्ष से कम उम्र, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है और शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर। इसका जो शिखर है बच्चों ये है कुल मिलाकर के 1.5 मीटर ऊंचा है। ये ज़मीन से 1.5 मीटर का ऊंचाई पे है, 1.5 मीटर ऊंचाई पे है और भूमि के साथ में बच्चों 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यही लिखा है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अब है 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए एक और फिसलन पट्टी है बच्चों। ये मेरा एक फिसलन पट्टी हम बना दिए ABC, और यहाँ पे ABC अगर हम लोग दे दिए हैं तो बच्चों यहाँ एक दूसरा नाम दे देते हैं, DEF नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ABC इसका क्या दिया हुआ, ये दिया 3 मीटर ऊंचा है, ये 3 मीटर है और ये है 60 डिग्री का कोण है। बच्चों हमने अपने दैनिक जीवन में कहता है इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई निकाली, यही मेरा फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी यही है, फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी है, पट्टी है। बच्चों मैं ये कह रहा था कि हमने अपने दैनिक जीवन में इससे आसान क्वेश्चन नहीं देखा, इससे आसान क्वेश्चन होता ही नहीं। अब इस चैप्टर में भी अगर आप 1 नंबर 2 नंबर समझ गए तो इस क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया है।
आपको ये क्वेश्चन देखते ही एक बार में समझ में आएगा, हल करने की ज़रूरत भी नहीं है, देखते ही समझ में आ जाएगा। देखिए कि आप यहाँ से खुद बता सकते हैं, लंब दिया है, कर्ण पूछता है फिसलन पट्टी की लंबाई, लंब दिया है कर्ण पूछता है, लंब दिया है कर्ण पूछता है, लंब कर्ण लंब कर्ण, लंब दिया है कर्ण पूछता है, लंब कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कहानी खत्म। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कहानी खत्म। साइन 30 साइन 60 लगा दीजिए, कहानी खत्म हो गई। थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो लिखेंगे कैसे, भाषा क्या लिखेंगे, तो लिख लेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, यहाँ लिख लेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, अधिक उम्र के लिए, ठीक है, अधिक उम्र के लिए, अधिक उम्र के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए AB बराबर 1.5 मीटर, AC बराबर पूछ रहा है, तो त्रिभुज ABC में साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण, AB बटे AC 1/2, AB का मान हो गया 1.5, AC का मान पूछता है, दिस इंप्लाइज AC इक्वल टू 1.5 दूनी 3 मीटर। बताइए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है। आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है। मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया, कुछ नहीं है ना। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या रखा है, दूसरा क्वेश्चन भी तो वही है, त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में इसमें क्या रखा है, इसमें भी तो वही है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो इसका भी हो गया DE हो गया बटे DF हो गया, साइन 60 बराबर √3/2 हो गया, और DE का मान 3 हो गया। DF क्या है, DF क्या है, DF तो निकालना है बच्चों, तो DF निकालना है तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कहानी ख़त्म। तो √3 DF बराबर क्या निकल गया, 6 निकल गया बच्चों। तो यहाँ से DF का मान क्या हो गया, 6/√3 हो गया, आपका आंसर हो गया। लेकिन बच्चों कभी कभी हम आपको बताए हुए हैं कि अगर हर रूट में हो तो उसका परमेकरण अवश्य कर दें। तो रूट का परमेकरण करने के लिए जो रूट नीचे रहेगा उसी से ऊपर नीचे गुना कर दें। ये तो 6√3/3 हो गया बच्चों, ये कट गया, 2√3 मीटर हो गया, 2√3 मीटर हो गया आंसर। आंसर बताइए, क्या मैंने झूठ बोला। ये चैप्टर, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन है। आप खुद निर्णय लीजिए, बताइए कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या चीज़ है जो भारी लगने वाला है। अगर भारी नहीं लग रहा है तब तो ये तो मेरा कहना सही हुआ कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे आसान है। बच्चों इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बस थोड़ा समझ का और सोच का फर्क होता है। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, मुझे गारंटी है, मुझे लगता है कि इस चैप्टर के 16 क्वेश्चन इतने आसान हैं कि हम लोग सब क्वेश्चन को ऐसे ही आसानी से बताने वाले हैं। आपको भाषा समझ में आएगा, हम लोग साइन का यूज कैसे करते हैं वो समझ में आएगा, ये सारे चीज़ आपको समझ में आएंगे काफ़ी आसान, काफ़ी इजी वे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं बच्चों। इसी तरह हम लोग क्लास 9th और 8th का भी साथ साथ क्लास ले रहे हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस आपको वीडियो आपको मिलेंगे। धीरे धीरे हम लोग सारे वीडियो को बना रहे हैं आपकी मदद के लिए। बस केवल एक, जब भी आपको मेरा क्लास अच्छा लगे तो आप कमेंट करें और लाइक भी करें, ताकि मुझे कम से कम ऐसा लगे जो हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर उनको हमारी वीडियो से मदद मिल रही, अच्छी लग रही, तो आप बच्चों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसलिए करें क्योंकि कुछ नया हम लोग क्लास डालेंगे तो आपको सूचना मिल जाएगी, वरना आपको सूचना कैसे मिलेगी कि हम लोग कुछ नया सिखा रहे हैं बच्चों। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर।
चलिए बच्चों, हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 की ओर, और ये 4 नंबर देख करके मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताना कि क्वेश्चन आपको आसान लगा या नहीं। बच्चों क्वेश्चन आपको आसान तो लगेगा ही, ये मैं नहीं, आप इसको अच्छी तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी आपको आसान लग रहा है। क्योंकि हम तो कहते हैं जोड़ भी हर विद्यार्थी को भारी लगता है, बच्चों से पूछो तो जोड़ उसको भारी लगता है। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको आसान लग रहा है, तो मेरा पढ़ाना सफल हुआ, क्योंकि हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिया, इसलिए आपको समझ में आ रहा है। आप इसके लिए आप लाइक कमेंट भी करें, हमको बहुत खुशी होगी, प्रसन्नता होगी कि हम जो आपको समझा रहे हैं आपको वो चीज़ समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए 4 नंबर वैसे ही है जैसे 3 नंबर था, 4 नंबर वैसे भी, 5 नंबर ऐसे ही है, 6 में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन है वैसे ही, सब कुछ समझ में आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 4 नंबर कैसे कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी ढंग से पढ़ते और पिक्चर को बनाते हैं। देखो, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु, भूमि का एक बिंदु क्या है, तो एक भूमि बनाओ, एक बिंदु बनाओ। भूमि के एक बिंदु, एक भूमि बना दिए और एक बिंदु डाल दिए, ये भूमि का बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया। और बच्चों इसका नाम रख देते, ए नाम रख देते, भूमि का एक बिंदु हो गया। आप चाहें तो भूमि का बिंदु इधर बनाइए, कहीं भी बनाइए, भूमि का एक बिंदु हो गया। बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पे, मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पे है, मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पे है। बच्चों हम लोग इसको मीनार कह देते हैं, मीनार है, अंग्रेजी में टावर कहते हैं। और ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार जो है कितना है, 30 मीटर की दूरी। बच्चों ये जो इसका जो डिस्टेंस है वो है 30 मीटर, ये जो डिस्टेंस है इसका 30 मीटर है, 30 मीटर की दूरी पे है। और इसमें हमने कुछ जोड़ा नहीं, कुछ किया नहीं, ये तो क्वेश्चन ही खुद कह रहा है 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, बच्चों आपको याद है उन्नयन कोण कि आप भूल गए? उन्नयन कोण था कि ये अगर नीचे बिंदु है, अगर आदमी ऊपर की ओर देख रहा है, चूँकि यहाँ आदमी तो है नहीं, सीधे आदमी के बदले तो खूंटा बंधा हुआ है। अगर यहाँ आदमी खड़ा रहता बच्चों, आदमी खड़ा रहता, अगर ऐसे यहाँ पे आदमी खड़ा है तो पहले एक क्षैतिज रेखा ये होता और दृष्टि रेखा ये होता बच्चों, दृष्टि रेखा ये होता और क्षैतिज रेखा ये होता। लेकिन यहाँ पे खूंटा पे बंधा हुआ है तो उस हिसाब से आपका क्षैतिज रेखा यही हो गया बच्चों, क्षैतिज रेखा यही हो गया। और यहाँ से ये आपका जो दृष्टि रेखा हो, यही आपका दृष्टि रेखा हो गया। आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए, आदमी खड़ा रहेगा तो आदमी की आंख से क्षैतिज रेखा बनता है, लेकिन जब आदमी का आंख यहाँ नीचे से ही शुरुआत हो, यही क्षैतिज रेखा हो गया और ये दृष्टि रेखा हो गया। उसके बीच जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है। क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, ये उन्नयन कोण हो गया। बताइए इस फोटो में क्या नजर आया? कुछ है ही नहीं। अब क्या, अब तो क्वेश्चन आगे है ही नहीं, बस सिर्फ मीनार की ऊंचाई निकाले, मीनार की ऊंचाई निकाले, मीनार की ऊंचाई निकाले। बच्चों मीनार की ऊंचाई बताओ, मीनार की ऊंचाई कौन सा सूत्र लगाएंगे? मुझे उम्मीद है कि आपको, आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मीनार निकालिए, बताइए क्या होगा? मीनार निकालना है, मीनार निकालना है, मीनार निकालना है। और 30 मीटर है, आधार दिया हुआ है, लंब निकालना, आधार दिया हुआ है, लंब निकालना, आधार दिया हुआ, लंब निकालना है, लंब आधार टेन थीटा, टेन थीटा ही तो लगाना है बच्चों। क्या करना है? लंब आधार टेन थीटा में होता है ना, तो टेन थीटा बच्चों लगाना है। हम लोग यहाँ पे ए लिख दिए तो बी सी लिख दीजिए। और कहोगे इसमें भाषा तो कुछ लिखा ही नहीं, तो भाषा में क्या लिखना है? इसमें क्या लिखना है? माना कि BC एक टावर है, लिख दो BC टावर है तो मान लो, माना कि BC एक टावर है, माना कि BC एक टावर है, टावर है, माना कि BC एक टावर है, ठीक है। बिंदु A से मीनार के बीच की दूरी 30 मीटर है। कैसे लिख रहे, भाषा पकड़ रहे हो? बिंदु A से मीनार के बीच की दूरी 30 मीटर है। बिंदु A से मीनार के बीच की दूरी, मीनार के बीच की दूरी, दूरी नाम देना है बच्चों, तो AB बराबर भी दे सकते हो 30 मीटर,
ठीक है। तो अब क्या करना है, अब तो आपको पता हो ही गया, अब तो खुद बना लेंगे, मुझे बोलने का ज़रूरत भी नहीं है। त्रिभुज ए बी सी में बच्चों tan 30 डिग्री बराबर सी बी बाय ए बी लंब बटे आधार, और tan 30 का हो गया 1/√3 इक्वल टू टावर निकालना है सी बी बाय ए बी 30 मीटर। क्या करना है, इसको इससे कर दो √3, सी बी बराबर 30, तो सी बी बराबर 30/√3, रेशनलाइजेशन कर दीजिए 30√3/3, 3 10 जा 30 इक्वल टू 10√3 मीटर, 10√3 मीटर आंसर। बताइए 10√3 मीटर आंसर। एक सांस में बना दिए सब। काफ़ी मज़ा आपको भी आया होगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देखने में। बच्चों 10th क्लास का सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं, केवल समझने में दिक्कतें होती है तो हमको ये लगता है कि ये क्वेश्चन भारी होता है। भारी कुछ भी नहीं है, सब इसी प्रकार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मिटा देते हैं। बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो शेयर लाइक नहीं करें, आपको मन है तभी करें। आपको अगर लग रहा है कि हमारे इस क्वेश्चन से आपको बेनिफिट हुआ, आपको कुछ फ़ायदा मिला, तो आप करें। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान और बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोग इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ हम लोग लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है बच्चों, एक बार देख लेते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। बच्चों जो पतंग उड़ रहा है वो धरती से 60 मीटर की ऊंचाई पे है। बच्चों धरती से 60 मीटर की ऊंचाई पे है, तो हम लोग यहाँ एक काइट बना देते हैं। बच्चों देखो क्वेश्चन बहुत आसान, ये मेरा पतंग हो गया और धरती से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। बच्चों ये धरती है और इसकी ऊंचाई 60 मीटर है। बताइए क्या है। हाँ, ये सोच रहे होंगे कि मान लो ये पतंग है, तो कोई सोच रहे होंगे कि ऐसे ऊंचाई है कि ऐसे ऊंचाई है, क्या है। तो धरती से ऊंचाई हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर लेंगे तो उसकी ऊंचाई 60 मीटर है। ठीक है, पतंग में लगी डोरी को, पतंग में बच्चों डोरी लगा हुआ, ये डोरी नहीं था, अब डोरी इसमें हम लोग लगाएंगे। ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं ताकि इधर से डोरी हम लोग, ये डोरी हम लोग लगा रहे हैं। डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया है। डोरी को एक बिंदु से, यहाँ बिंदु ले लो और इसका नाम ए रख दो। इस बिंदु से बच्चों इस डोरी को बांध दिया है, ये मेरा डोरी है। सब कुछ प्रश्न में कह रहा है, सब कुछ दे दिया है। डोरी से बांध दिया है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि डोरी के बीच जो कोण है वो 60 डिग्री है। भूमि डोरी के बीच का कोण 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। बच्चों अगर ढील दे देगा तो एग्जैक्ट नहीं निकलेगा ना। अगर ऐसे डोरी रहेगा तो टाइट रहेगा तभी तो समकोण त्रिभुज बनेगा ना। डोरी की लंबाई निकालो, यानी कर्ण निकालो। बच्चों बताओ हिसाब, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हिसाब कहानी खत्म। डोरी निकालना है, कर्ण निकालना है, लंब दिया है, कर्ण निकालना है, लंब दिया है, कर्ण लंब बटे कर्ण साइन थीटा। और क्या होता है कर्ण। आप सोच रहे होगे कर्ण बटे लंब कौशिक क्यों नहीं लगाए।
बच्चों कौशिक भी लगा सकते हैं। मेरा ये नहीं करना है कि कर्ण बट्टे लंब ही करना है, आप लंब बट्टे कर्ण भी कर सकते हो। हमको केवल वो कह रहे हैं कि कर्ण लंब किस में आता है। ये नहीं है कि कर्ण ऊपर लंब नीचे, लंब ऊपर कर्ण ऐसे भी रख सकते हो। दोनों को सूत्र लगाओ, एक बार करके देखो, आपको बन जाएगा। तो आपको केवल यहाँ ये जानना है कि लंब कर्ण होता किस में, साइन में भी कौशिक में भी। जब साइन, तो साइन हम लगा के शुरू साइन से होता है, साइन कोस्टेन कोशिक से कॉट, साइन पहले आता है तो हम लोग साइन का लगा देते हैं। आप कौशिक भी लगा करके लगा दीजिए, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, अब कहोगे भाषा क्या लिखें, तो देखो भाषा लिखते हैं, बहुत आसान भाषा है। तुम खुद बताओ हम क्या लिखें, आप जो बोलोगे हम खुद लिखेंगे। देखो क्या लिखेंगे, चलो पहले हम लोग यही चलते हैं, भूमि से पतंग की ऊंचाई। चलिए यही से शुरू करते हैं। भूमि से पतंग की ऊंचाई, भूमि से पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई, भूमि से पतंग की ऊंचाई BC बराबर 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर। अब लिखेंगे कि चूंकि पतंग को तो B बिंदु A बिंदु से बांध दिया गया है और 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये तो दिया हुआ है ना, आधार का कोई यहाँ जरूरत है नहीं। तो इसमें लिखोगे क्या, खाली ये लिख दो कि भूमि से डोरी का झुकाव, ये लिख दो, और तो कुछ अब इसमें बचा ही नहीं। भूमि से डोरी का झुकाव, भूमि से डोरी का झुकाव, डोरी का झुकाव, कोण झुकाव मतलब एंगल कितना डिग्री का है, कोण CAB बराबर, कोण CAB बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो क्या करना है, जब 60 डिग्री हो ही गया तो अब क्या करना है, अब तो बता ही दिए कि लंब निकालना है, लंब दिया है, कर्ण निकालना है, साइन थीटा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। त्रिभुज ABC में लंब बटे कर्ण, तो BC बटे AC, तो साइन 60 डिग्री √3/2, BC का मान हो गया 60 और AC क्या, AC तो निकालना है, तो AC बराबर क्या हो गया 120/√3 हो गया बच्चों। अगर √3 से परमेकरण कर दें तो 120√3/3 40√3 मीटर। आंसर सब हिसाब तो ऐसे ही बनता है, 1 2 3 4, 4 लाइन का हिसाब। बताइए कैसा क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिए, बाकी नेक्स्ट डे से हम लोग देखेंगे 6 नंबर से। इसी प्रकार सारे क्वेश्चंस आपको समझाए जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी आसान लगेंगे बच्चों। अगर क्वेश्चन अगर आपको हम समझा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन भारी लग रहा है, आप मुझे सही से नहीं समझा पा रहे हैं, तो बच्चों कम से कम एक बार आप कमेंट तो कर सकते हैं, ताकि मेरे अंदर क्या कमियां हैं वो तो बता सकते हैं। अगर आपको हमारे समझाने में कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट करें, हम लोग उसको फिर नए तरीके से और बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार कम से कम लाइक तो बनता है बच्चों, लाइक और चैनल को शेयर भी करें बच्चों। शेयर करने से क्या होगा, दूसरे बच्चों भी पढ़ लेंगे। और आगे की और वीडियो हमारा देखना चाहते तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैसे जैसे नया वीडियो हम लोग डालेंगे आपको सूचना मिलती जाएगी। चलिए ओके, धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके, बाय बाय।